तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल टुडे स्पोर्ट्स न्यूज 2.0 में। दोस्तों आरएमजी को लेकर के कुछ न्यू अपडेट्स आई, उसी को लेकर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि क्या 6 और 7 अक्टूबर जो नेक्स्ट डेट हियरिंग की है, क्या उस दिन डिसीजन फाइनल आएगा कि उस दिन सिर्फ जो नॉर्मल हियरिंग होगी और नेक्स्ट डेट के लिए इस केस को रफा दफा कर दिया जाएगा। और दोस्तों एक बहुत बड़ी एक और अपडेट है कि एक एनजीओ ने गवर्नमेंट पर सवाल उठाए कि जितने भी ऑफशोर या बैटिंग ऐप जो चल रहे हैं जो कि बाहर की कंट्री से हैं, उनको क्यों नहीं बैन किया गया है, और गवर्नमेंट की साइड से उस पर भी एक जवाब आया है। तो दोस्तों सारी चीजें डिस्कस करेंगे, काफी कुछ अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो में रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप मेरे टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया और कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर टेलीग्राम का लिंक पिन्ड है। क्योंकि दोस्तों वहां पर आपको बेस्ट टू बेस्ट फैंटेसी की टीम मिल जाती है, और कोई भी न्यू अपडेट आता है तो दोस्तों सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे मिलता है। और बहुत जल्दी दोस्तों एक शॉपिंग प्लस फैंटेसी बहुत ही ऑथेंटिक ऐप आने वाला है, कंपनी उस पर काम कर रही है, अगस्त एंड तक वो ऐप भी आ जाएगा। तो दोस्तों वो भी आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, और जब अब ऐप आएगा तो उसके बाद में रेगुलर जो फ्री टीम्स भी, मतलब आपको बेस्ट टू बेस्ट टीम भी मिल जाएगी। तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएगा। अब बात करें दोस्तों कि क्या चल रहा है इस टाइम इंडस्ट्री में। दोस्तों आरएमजी को लेकर जो नेक्स्ट डेट है वो है 6 और 7 अक्टूबर। अभी तक दोस्तों सिर्फ एक डेट मिला करती थी, लेकिन अब 2 डेट मिली है, और ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है कि इस बार 2 डेट्स में लगातार सुनवाई होगी 6 और 7 अक्टूबर को, और उसके बाद में डिसीजन लिया जाएगा इस केस का। और क्या इस केस में सुनवाई पूरी हो रही है 6 और 7 अक्टूबर को, कि उसके बाद भी नेक्स्ट अपडेट मिलेगी, ये दोस्तों देखने वाली बात होगी उस दिन। लेकिन दोस्तों अभी भी जो 5 अगस्त को इस केस की सुनवाई थी, उसमें एक पॉजिटिव ये भी मिला था कि अब ये नोडल काउंसिल, एक जो नोडल ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है इस केस के लिए। क्योंकि दोस्तों इस केस में 1, 2, 3 पार्टीज नहीं है, बल्कि बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व है। स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, और दोस्तों करोड़ों यूजर्स जो ऑलरेडी फैंटेसी खेल रहे थे या स्किल बेस्ड गेम अलग अलग टाइप से खेल रहे थे, वो इन्वॉल्व है। तो इसके लिए एक नोडल काउंसिल को इन्वॉल्व किया गया है, अपॉइंट किया गया है, और वो अब प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन तैयार करेगा इस केस की। क्योंकि जब तक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी तब तक सुनवाई भी नहीं होगी। और इसी वजह से दोस्तों सिर्फ नेक्स्ट हियरिंग डेट अभी तक मिल रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब नोडल काउंसिल जो है दोस्तों वो डॉक्यूमेंटेशन तैयार करेगा, और उसके बाद में या उसके बेसिस पे अब सुनवाई होगी। और ये 2 नोडल काउंसिलिंग होगी, एक नहीं होगा, 2 होंगे। जो गवर्नमेंट है उसकी साइड से एक नोडल काउंसिलिंग होगा, जो एक एडवोकेट्स होगा जो उनकी पूरी तरह से डॉक्यूमेंटिंग, जो उनकी जो फाइल वो तैयार करेगा, और जो कंपनीज है उनकी तरफ से भी एक लेडी एडवोकेट को अपॉइंट किया गया जो उनके डॉक्यूमेंटिंग करेगी। तो यहाँ पर एक नहीं, अब 2 नोडल काउंसिलिंग अपॉइंट किए गए, और नेक्स्ट हियरिंग डेट दोस्तों दी गई है 6 और 7 अक्टूबर। अब उस केस पर सुनवाई पर क्या होगा दोस्तों, उस केस पर सिर्फ ये सुनवाई नहीं होगी कि गवर्नमेंट आएगी, वो बोलेगी भैया जो यूजर्स है वो आत्महत्या कर रहे हैं, या यूजर्स का इतना ज्यादा लॉस हो रहा है जिस वजह से वो जो सुसाइड कर रहे हैं, या टेरर फंडिंग हो रही है। पहली बात तो ये है कि किसी भी इंडियन बेस्ट एप्लीकेशन में जो कितनी जगह जो ईडी वगैरह ने छापा मारा है, कहीं भी टेरर फंडिंग की जो बात है वो प्रूव नहीं हो पाई है। तो उस चीज पे जो इंडियन कंपनीज है वो पूरी तरह से क्लीन चिट आपको मिल चुकी है। जो बैटिंग ऐप दोस्तों बाहर से चल रहे थे उनका कुछ पता नहीं है, वो पहले ऑलरेडी बैन है इंडिया के अंदर। अब दोस्तों वो जो जितनी भी बातें थी, टेरर फंडिंग, ये सब कुछ वो प्रूव नहीं हो पाया, 1 साल हो गया, तो उस चीज में तो क्लीन चिट है। बाकी दोस्तों जितने भी दलीलें हैं गवर्नमेंट साइड से, उनका जो सोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि यदि यूजर्स का बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है कि जो यूजर्स है वो सुसाइड कर रहे हैं, जितने भी जो एलिगेशन गवर्नमेंट लगा रही थी उसको लेकर के दोस्तों कंपनी अपना जो अलग दावा पेश कर सकती है। कंपनी बोल सकती है कि हम रेगुलेशंस के साथ में चलने के लिए तैयार है, हम प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी हर चीज के अंदर रखेंगे, और आप जो रेगुलेशंस बोलोगे वो हम दे सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ज्यादा इस टाइम ना केस जो गवर्नमेंट की तरफ से काफी कुछ पलड़ा भारी था, अभी भी वो मिडिल आ चुका है, अभी वो कंपनी का भी पलड़ा जो है इक्वल है। क्योंकि दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट भी देख रही है कि जो यूजर्स हैं जो एक बार गेमिंग खेलते हैं, या बहुत सारे जो कि स्किल बेस्ड गेम की वजह से अपना परिवार चला रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, वो दूसरे इलीगल ऐप्स की तरफ ना जाए। इसी वजह से कुछ ना कुछ हमको बीच का रास्ता निकालना चाहिए। और दोस्तों बड़ी बड़ी कंपनी जितनी भी सर्वाइव कर सकती थी वो सर्वाइव कर रही है, और आप समझ रहे हो ड्रीम 11 अभी तक सर्वाइव कर रहा है। ड्रीम 11 ने बीच में जो रील्स और जो इन्फ्लुएंस को लेकर आए थे वो मॉडल बंद कर दिया, क्योंकि वो उनका सक्सेस नहीं हुआ है, और फ्री टू प्ले खिला रहे हैं, और फ्री टू प्ले में उनका दोस्तों इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं है। तो उनको उम्मीद है आगे आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि पेड कॉन्टेस्ट दोबारा आ सकते हैं। जो कंपनी सर्वाइव कर रही है वो तो कर ही रही है। अभी दोस्तों देखते हैं 6 और 7 अक्टूबर को क्या होता है, क्योंकि 2 दिन है, और इस 2 दिन में छोटी मोटी नहीं, एक बड़ी सुनवाई, एक बड़ी बहस दोनों ही साइड से हमें देखने के लिए मिलने वाली है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो गेमिंग कंपनीज हो।
दोनों की साइड से जो एडवोकेट्स हैं वो पूरी तरह से रेडी होके आएंगे। नोडल काउंसलिंग अपना काम करेंगे, डॉक्यूमेंटिंग जो प्रॉपर जो उससे पहले सबमिट करेंगे और एक बड़ी सुनवाई आपको देखने के लिए मिल सकती है। डिसीजन का अभी कुछ पक्का नहीं है। डिसीजन यदि 6 और 7 अक्टूबर को नहीं भी आता है तो हो सकता है उसके बाद में एक डेट या मैक्सिमम 2 डेट्स मिले, लेकिन अब ये बहुत लंबी डेट नहीं मिलेगी, वो 1 या 2 हफ्तों के आसपास की डेट मिल जाएगी और दोस्तों वहां पर डिसीजन आ जाएगा, ये पक्का है। मैं तो कह रहा हूँ यार, डिसीजन जल्दी से जल्दी लेकर आओ। चाहे आप गेमिंग को मतलब आप स्टार्ट कर रहे हो रेगुलेशन के साथ में या जैसे भी कर रहे हो, आप स्टार्ट करो। और यदि बैन कर रहे हो तो पूरी तरह से बैन करो। एक भी ऑफशोर ऐप या कुछ भी ऐसा जो इलीगल ऐप है वो इंडिया के अंदर नहीं चलना चाहिए। यदि आप में ये कैपेसिटी है पूरी तरह से बैन करो। जो कंपनीज है वो अपना कम से कम उसको डिसीजन तो पता चलेगा, अपना रास्ता चेंज करेंगी, अपने ऐप को चेंज करेंगी, अपना जो कॉन्सेप्ट चेंज करेगी। बहुत कुछ इंडिया के अंदर न्यू स्टार्ट तब हो सकता है। तो दोस्तों फाइनल वर्डिक्ट हमको मिल जाएगी। अब दोस्तों एक जो एनजीओ है 5 अगस्त को जो केस था, यहाँ पर एक एनजीओ ने दोस्तों एक सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मुद्दा रखा था। उन्होंने बोला था कि सितंबर और अक्टूबर के आसपास जो केस की हियरिंग थी, वहां पर जो लास्ट ईयर हियरिंग थी, वहां पर उन्होंने गवर्नमेंट के एडवोकेट से भी बोला था कि जो ऑफशोर ऐप चल रही है वो अभी तक क्यों चल रही है, इंडियन ऐप को आपने क्यों बंद कर दिया है। और उस टाइम भी जो लिस्ट दी गई थी ऑफशोर ऐप की, अब गवर्नमेंट ने उस पर कोई भी अपनी साइड से जो डिसीजन नहीं लिया था उन ऐप्स को बैन करने का। और 5 अगस्त की दोस्तों जो डेट थी, वहां पर भी उसी एनजीओ ने NASC दोस्तों नाम की वो एनजीओ है, उस एनजीओ ने दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के सामने मुद्दा रखा और उन्होंने 2000 प्लस जो ऐप की लिस्ट दी है सुप्रीम कोर्ट को और जो गवर्नमेंट के साइड के एडवोकेट है उनको भी, कि ये जो ऐप क्यों चल रही है, जो ऑफशोर ऐप है, बाहर के ऐप्स हैं जिनमें मतलब स्किल बेस्ड फैंसी और सब कुछ मिला के दोस्तों ऐप है। तो अभी तक जो 1 नंबर था वो भी दोस्तों सामने आ चुका है कि जो 2000 से ऊपर ऐप अभी भी इंडिया के अंदर चल रहे हैं जो इलीगल तरीके से अपना काम कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट क्यों उनको रेगुलेट नहीं कर रही है, उनको क्यों बैन नहीं कर रही है? गवर्नमेंट ने बोला है कि हम जो है इस पे काम कर रहे हैं। तो हो सकता है दोस्तों बहुत जल्दी आपको बाहर के ऐप जो है बंद होते हुए दिख जाए, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में मामला आ चुका है। तो बहुत सारी चीजें दोस्तों हमें पता चलने वाली है। इंतजार रहेगा 6 और 7 अक्टूबर का कि उस दिन क्या होता है। और उससे पहले दोस्तों कुछ अपडेट्स होगी तो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कहना है? क्या ड्रीम 11 या फिर माई 11 सर्कल जैसी फैंटेसी ऐप बैन होनी चाहिए या फिर नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।